नमस्कार. खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत. अफवा नाही, सत्य बातमी आहे. बघूया आजची विशेष बातमी. शेतकरी संगठना, तंत्रज्ञान और कृषि विज्ञान आघाड़ी का प्रमुख बोल रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट लिखा है जीएम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये काफ़ी डरावना शब्द है। हम पहले से जानते हैं कि इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति, जैसे कि आदमी की पूंछ गिर गई और उसकी उत्क्रांति हो गई, वैसे ही फसलों में उत्क्रांति होती रहती है और उसको इवोल्यूशन बोलेंगे। और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये आदमी के लिए फसलों में की भी उत्क्रांति है। तो आप उसको उत्क्रांति के एंगल से देखिए, इवोल्यूशन के एंगल से देखिए, सब चीजें साफ हो जाएंगी। अब ये जेनेटिक जीएम क्रॉप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका दो भाग में वर्गीकरण होता है। पहला भाग आता है कीटक प्रतिकारक, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, और दूसरा भाग होता है ये तणनाशक सहिष्णु, हर्बिसाइड टॉलरेंट। अब पहला भाग जो हमारे देश में बीटी कॉटन आया 2002 से आया, लेकिन उसके बाद में हम एक ही प्रोटीन के ऊपर रुक के पड़े हैं, एक ही। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा कि हमारे देश के अंदर कीटों में ये बीटी कॉटन में कुछ इलाके में कुछ कीटों में उसका इम्यूनिटी बढ़ गई, उसकी प्रतिकारकता बढ़ गई। हमारा ये कहना है कि भाई दुनिया के अंदर 2006 से जो प्रोटीन्स आए वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए हमको आना चाहिए। वो प्रोटीन्स है, सबसे पहले 1996 में आया था, जिसको हम बोलगार्ड 1 बोलते हैं। उसके बाद में 2003 में आया था, जो अभी भी हमारे यहाँ चालू है 2003 से, उसको बोलगार्ड 2 बोलते हैं। उसके बाद में 2005 में वाइल्ड स्ट्राइक आया, वो हमारे तरफ आया ही नहीं। उसके बाद में पिंक लिंक आया 2013 में, वो हमारे तरफ आया ही नहीं। उसके बाद में वाइल्ड स्ट्राइक 3 आ गया 2014 में, वो हमारे तरफ आए ही नहीं लोग। उसके बाद में बोलगार्ड 3 आ गया जो 2017 में आया, वो भी हमारे तरफ आया नहीं। और ट्विंकल प्लस आया 2017 में। ये इंसेक्ट को रेजिस्टेंट करने के लिए प्रोटीन्स हमारे आए ही नहीं। इसके वजह से हमारा कीटनाशक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग का खर्चा बढ़ रहा। दूसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे, एक बात बहुत गौर से देखना चाहिए, जैसे हमारे यवतमाल जिले के अंदर खरीफ का जो क्रॉप लगता है, टोटल 9 लाख हेक्टेयर जमीन लगती है, 9 लाख हेक्टेयर के ऊपर लगता है। खरीफ क्रॉप के अंदर जुलाई महीना ये तणनाशक खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। लेकिन यवतमाल जिले में 31 दिनों के अंदर से 24 दिन पानी आता है, तो हमको बड़े मुश्किल से 2 दिन मिलते हैं। अब 2 दिन यह करने का है तो रोज एक दिन के अंदर हमको 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर का वीड मैनेजमेंट करने का है। एक हेक्टर जमीन का वीड मैनेजमेंट करने के लिए 10 आदमी लगते हैं, यानी 4.5 लाख हेक्टर का यदि मेरे को वीड मैनेजमेंट करने का है तो मेरे को 45 लाख लोग होना। और मेरे जिले की है, आप लिख लो, ये बुजुर्ग संचय का इश्यू नहीं है, हमारे जिले की पॉपुलेशन ही नहीं है, 45 लाख लोगों की जरूरत है। और हमारी पूरी जिले की लोक संख्या 31,000 ही है, 31 लाख ही है। कहाँ से लाएंगे, कैसा करेंगे? इसके जगह हमको तणनाशक सहिष्णु टेक्नोलॉजी ये मिल गई, तो 1 हेक्टर को एक ही आदमी करता है, क्योंकि 2 आदमी स्प्रेइंग के लिए जाते, एक दिन में 2 हेक्टर का स्प्रेइंग होता है। इसका मतलब एक दिन में एक आदमी 1 हेक्टर का 4.5 लाख लोग लगते हैं हमको। 4.5 लाख लोग हमको आराम से मिल जाते हैं। क्यों हमको रुका रहे? क्यों आप टेक्नोलॉजी की तरफ ये एंगल देंगे? आप वारंवार जो बोलते हैं इससे कैंसर होता है, तो कैंसर तो वैसे भी होने वाला है, उससे आप डरो मत। लेकिन अभी यवतमाल जिले के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बरसाती जो दिन है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, वो हमको खेती में काम ही नहीं करने देती। जो चीज हमको काम करने के लिए परमिट नहीं करती, देखो मैं एक महीने का बताता हूँ। जनवरी में यवतमाल जिले में 2 दिन पानी आता है, फरवरी में 2 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 2 दिन, फिर जून आते आते पानी के दिन बढ़ जाते हैं, 17 दिन पानी आता है, 17 डेज। जुलाई में 20 से 25 दिन पानी आता है। उसके बाद में अगस्त में 13 से 17 दिन पानी आता है। उसके बाद में सितंबर महीने में 9 से 13 दिन पानी आता है।
अब इसके अंदर हर महीने में आपको मालूम है जैसे सूरज नक्षत्र बदलता है, जब हर नक्षत्र के बाद में आपको नए खरपतवार निकलने की दिखेंगे, नई नए नए टाइप के, वो नए टाइप के खरपतवार जो है वो सिलेक्टिव हार्बिसाइड मैनेज नहीं कर सकते। जब तक आप हमको नॉन सिलेक्टिव ग्रुप में का हार्बिसाइड नहीं देंगे। ही होती आजची विशेष बातमी. बघत रहा खबर जनता तक. लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.